नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और इस वक्त आपको दे दें बड़ी खबर। दिल्ली से हाथरस के लिए निकले हैं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा हाथरस के लिए निकल गए हैं दिल्ली से। हाथरस पहुंचने की तैयारी है। कुछ देर पहले भी हमने आपको ये जानकारी दी थी। तो सियासत अब शुरू हो गई है। अभी हाथरस में बेटी की चिता की आग अभी तक नहीं बुझी है, लेकिन राख पर सियासत शुरू हो गई है। तो सियासी पर्यटन का दौर शुरू हो गया है, जो कि हर घटना के बाद देखने को मिलता है। जब भी कोई अपराध की घटना होती है, उसके बाद जो विपक्षी दल हैं वो सरकार को घेरना शुरू कर देते हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। कुछ देर पहले हमने आपको सुनाया सिद्धार्थनाथ सिंह, जिन्होंने पलटवार किया है मायावती पर और अखिलेश यादव पर, क्योंकि एक के बाद एक ट्वीट्स किए जा रहे हैं विपक्षी दलों की ओर से और लगातार सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है इन रेप की घटनाओं को लेकर। लेकिन हमारा बड़ा सवाल ये है कि रेप पर जो चर्चा हो रही है वो राज्य को देखकर क्यों हो रही है। रेप की घटनाएं तो पूरे देश में हो रही हैं, न सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित हैं। राजस्थान में भी दुष्कर्म का मामला सामने आया है, लेकिन ये सियासी सहूलियत को देखते हुए रेप पर चर्चा उसी राज्य की हो रही है जहां पर विपक्षी दल की अपनी सत्ता नहीं है, अपनी सरकार नहीं है। तो हाथरस में जो रेप का मामला है उसको जरूर जोर शोर से उठा रही है कांग्रेस, लेकिन अजमेर में भी जब यही दुष्कर्म होता है एक महिला के साथ तो फिर चुप्पी साध ली जाती है। तो रेप पर चर्चा राज्य को देखकर आखिरकार क्यों की जा रही है। तो हमने आपको ये अभी से कुछ देर पहले ये 4 तस्वीरें दिखाई थी, किस तरह से एक के बाद एक रेप की घटनाएं हो रही हैं। पहले हाथरस, उसके बाद बलरामपुर, अजमेर में भी ऐसी ही घटना हुई है। साथ ही मध्य प्रदेश के खरगोन में भी रेप का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी वही हैवानियत, वही क्रूरता, और बलरामपुर में भी वहां पर एक लड़की जो कि कॉलेज से लौट रही थी, उसका पहले अपहरण कर लिया गया, उसको नशीला पदार्थ देकर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया, उसके पैर तोड़ दिए गए, उसकी कमर तोड़ दी गई और रिक्शा में लादकर उसे घर भेज दिया गया और कुछ ही देर बाद उस बेटी की भी मौत हो गई। तो हिंदुस्तान में कदम कदम पर हाथरस देखने को क्यों मिल रहा है? इस देश में बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं हैं? सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? कौन सी सरकार देगी? क्योंकि पूरे देश में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है। 2019 के आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं तो हर रोज 88 महिलाओं के साथ इस देश में रेप हुआ है। ये सिलसिला आखिरकार कब रुकेगा, कैसे रुकेगा? लेकिन वहीं आप देख रहे हैं किस तरह से इस मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हाथरस के लिए रवाना हो चुकी हैं और हाथरस की जो सीमा है वो सील कर दी गई है। ये डीएनडी फ्लाईवे की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर ये झंडे आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं। ये हाथ दिख रहा है इन झंडों पर। तो हाथरस के बहाने ये हाथ को मजबूत करने की कोशिश, क्योंकि इस दर्द में भी सियासी दलों को अपना वोट बैंक नजर आ रहा है। तो धरना प्रदर्शन इसकी शुरुआत हो चुकी है और आप ये देख रहे हैं भारी भीड़ इस वक्त मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की डीएनडी फ्लाईवे पर। गांधी हाथरस के लिए रवाना हो गए हैं। ये सियासी पर्यटन की शुरुआत हो गई है। अब ये हाथरस में जाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे। सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। वहीं विपक्षी दल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले जाएंगे। लेकिन जो मूल मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा का, वो कहीं गुम होकर रह जाएगा। और इस बीच आपको बता दें, योगी सरकार का मायावती पर पलटवार हमने कुछ देर पहले आपको दिखाया था। सिद्धार्थनाथ सिंह, जिन्होंने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था वाली सरकार है, बीएसपी के राज में दलितों पर अत्याचार हुआ, ये बात सिद्धार्थनाथ सिंह ने कही। हाथरस के मुद्दे पर राजनीति कर रहा है विपक्ष। उन्होंने आंकड़े भी गिनाए कि किस तरह से अपराध का जो ग्राफ है उत्तर प्रदेश में वो पिछले 4 सालों में सुधरा है। जो अपराध की घटनाएं हैं, जुर्म की घटनाएं हैं महिलाओं के खिलाफ, उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, उसमें गिरावट दर्ज की गई है। वाड्रा जी, आपकी सरकार है, वहां पर 2 बहनों के साथ 12 के अंदर
जो घटनाएं हुई हैं, घटना खाली एक जगह नहीं, 3 आपके बड़े शहरों में हो रही हैं और आप चुप हैं। ना आपका ट्विटर हिलता है, ना ही आपकी तरफ से बयान आता है और आप चल पड़े हैं उत्तर प्रदेश के लिए। और दूसरी तरफ मायावती जी, अरे मायावती जी, आपका कार्यकाल जो SC ST समाज के लिए था, विशेष रूप से SC समाज के लिए जिनकी आप नेता बनती हैं, मायावती जी आप भूल गई कि दलितों के ऊपर 1000, ये हमारा नहीं रिकॉर्ड है, 1000 दलितों का उसमें खून हुआ है आपके दौरान। और आज आप हमें लेक्चर दे रही हैं। आप अपनी उंगली एक हमारे पर उठाएंगी तो आपके ऊपर 2 उंगलियां आएंगी और आप ऊपर मुंह करके थूकेंगी तो थूक आप पे ही गिरेगी। मायावती जी को ये याद रखना चाहिए। तो उंगलियां उठाई जा रही हैं। आप देख रहे हैं बीजेपी जो है वो विपक्ष पर उंगली उठा रहा है और विपक्षी दल सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार को कैसे घेरा वो भी जरा सुनिए। जिस प्रकार से अनाचार और अत्याचार हो रहा है और जिस प्रकार से आदित्यनाथ सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश बना दिया गया है। किसी भी मुख्यमंत्री को शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। तो सुना आपने किस तरह से कांग्रेस जो है वो सरकार को घेरने में लगी हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। यही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं DND फ्लाईवे पर, किस तरह से वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता जमा हैं झंडों के साथ और जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है और सियासी पर्यटन का दौर भी आप देख रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी हाथरस के लिए रवाना होते हुए। तो हाथरस पहुंचने की तैयारी है, वहां पर पीड़ित परिवार से मिलेंगे और ये कैंडल मार्च, धरना प्रदर्शन यही होता है हर अपराध की घटना के बाद, क्योंकि सियासी दलों को भी इसको भुलाने की कोशिश जो है वो शुरू होती है, क्योंकि इस दर्द में कहीं ना कहीं वोटों को बटोरने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है कि लोगों के साथ किस तरह से कनेक्ट बनाया जा सकता है। एक संवेदनशील मुद्दे को सियासी तौर पर भुनाने की एक कोशिश विपक्षी दलों की ओर से। ये आप देख रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी हाथरस के लिए रवाना होते हुए। हालांकि आपको बता दें हाथरस में बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, वहां पर बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, धारा 144 वहां पर लागू कर दी गई है। कुछ देर पहले हमने आपको वहां की तस्वीरें भी दिखाई थी, किस तरह से वहां बैरिकेडिंग कर दी गई है और मीडिया के भी जाने पर वहां पाबंदी लगा दी गई है। जो पीड़ित परिवार है वहां पर, उनसे मुलाकात की है SIT की टीम ने। SIT जो कि 3 सदस्यीय दल का गठन किया गया इस मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए, सच्चाई जानने के लिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये जो मुकदमा चलाने की बात सरकार की ओर से कही गई है, लेकिन वहीं आप देख रहे हैं किस तरह से सियासत गरमाई हुई है। एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं सिद्धार्थनाथ सिंह ने किस तरह से हमलावर तेवर अपनाए, मायावती और विपक्ष को घेरने की कोशिश की। अखिलेश सिंह यादव पर भी उन्होंने वार किया। जहां तक कि उत्तर प्रदेश का सवाल है, ये योगी जी की सरकार है, कानून व्यवस्था यहां पे दुरुस्त की जा रही है। आप सबको याद होगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया राज कर रखा था, ये वही लोग हैं जिन्होंने जंगल राज किया था और यही पार्टियां हैं बसपा और सपा जिन्होंने संरक्षण दिया हुआ था इन्हीं लोगों के ऊपर, जिन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं और कठोर कार्रवाई कर रहे हैं और ठोक के कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई। और ये हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और DND पर आपको नजर आ रहे हैं झंडे लेकर, बैनर लेकर पहुंचे हुए हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। वरुण भसीन भी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। वरुण भसीन, ये कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी तरह से एक्टिव मोड में, अब देखिए हाथरस में मौका मिला है सियासी तौर पर इसे उठाने का, भुनाने का, तो ये मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। लेकिन रेप पर भी जो बात हो रही है वो राज्य देखकर हो रही है। राजस्थान में क्या हुआ वो इन कार्यकर्ताओं को नजर नहीं आएगा। वरुण भसीन, लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है और ये आवाज जो आप देख रहे हैं जो कि
एक सियासी वार और पलटवार जो सत्ता पक्ष और विपक्ष में इस बीच नजर आ रहा है, क्योंकि योगी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं विपक्षी दल। और ये हमने आपको तस्वीर दिखाई किस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी हाथरस के लिए रवाना हो गए हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये डीएनडी पर किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता की भीड़ जो है वो जमा है झंडों के साथ। विरोध प्रदर्शन का ये पूरा सिलसिला, कैंडल मार्च भी होंगे। सभी विपक्षी दल इस वक्त सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि मौका उन्हें मिला है सरकार को घेरने का। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी देश के किसी भी राज्य में है क्या, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल को जो लोगों में चिंता है, जिस तरह से अपराध की घटनाएं एक के बाद एक शहर में हो रही हैं और ये एक ही राज्य तक सीमित न होकर अलग अलग राज्यों से आ रही हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो। और सवाल यहाँ पर एक देशवासी का ये है कि महिलाओं, जो देश की आधी आबादी है, उसको सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। फिर से कोशिश करते हैं वरुण भसीन, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस कार्यकर्ता को ये तो नजर आ रहा है कि हाथरस में गैंगरेप हुआ और जोर शोर से मुद्दा उठाने में लगे हुए हैं कि वहां पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन राजस्थान में अजमेर में जो दुष्कर्म हुआ है महिला के साथ, वो इन लोगों को नजर नहीं आएगा। सहूलियत के हिसाब से मुद्दा उठाया जाता है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जब मैंने लोगों से बात की ये बात साफ सामने आई कि राजस्थान के मुद्दे की जो हम बात करते हैं कि जब सवाल होता है, यहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि राजस्थान में ऐसा कुछ हुआ था। उनके दिमाग में सिर्फ ये यूपी का चला हाथरस नाम आया और अब आज ये सड़क पर आ गए हैं टूर एंड ट्रैवल कंपनी बनाकर अपनी कि चलिए यहाँ पर घूमने चलते हैं, वहां पर घूमने चलते हैं। और सबसे पहले जो तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस वक्त नोएडा में बॉर्डर होने के लिए जो डीएनडी है, यानी कि दिल्ली से जो नोएडा की तरफ बढ़ते हैं, वो बॉर्डर पर इस वक्त हम खड़े हैं। पुलिस फोर्स खड़ी है, जो गाड़ियां हैं, सबसे पहले जो आम लोगों की मैं बात करूं, वो लगातार परेशान चल रहे हैं। बहुत लंबा जाम आपको दिख रहा होगा, तस्वीर देख सकते हैं आपकी किस तरीके से जो आम लोगों को परेशानी हो रही है। उसके बाद देखिए आप, जो आधे लोगों को यहाँ पर पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, और उसके बाद जो जिस अभद्र भाषा में यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, वो अभी फिलहाल जो आसपास की जनता है वो सुनकर इस तरीके से जो परिवार निकल रहे हैं उनको बुरा लगा। दूसरी बात जो मैंने आपको पहले बताई कि यहाँ पर लोगों को मालूम ही नहीं है कि किस बात पर हम यहाँ करते हैं। हम बहुत दिनों बाद घर से निकले हैं और यहाँ पर सड़क पर बैठने का चार्ज बोला गया है, इसलिए हम हाथरस जाने के लिए एक लड़ाई चालू हो रही है जो कि बॉर्डर, उसी को लेकर ये लड़ाई अब फिलहाल सड़क पे चल रही है, जो कि दी जाती है, यानी कि आपको कभी कुछ करना हो। देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो भी कह रही हैं पीड़ित परिवार को धमका रही है योगी सरकार, यूपी में अन्याय पर अन्याय हो रहा है। प्रियंका वाड्रा का योगी सरकार पर यह हमला, और लगातार हम देख रहे हैं सोनिया गांधी भी इससे पहले सवाल उठा रही थी कि ये योगी सरकार क्या कर रही है, उत्तर प्रदेश में आंखें बंद की हुई हैं और पीड़ित परिवार कार्रवाई से खुश नहीं है। ये सवाल उठाया है प्रियंका गांधी वाड्रा ने कि पीड़ित परिवार को धमकाया जा रहा है। जिस तरह से देर रात को अंतिम संस्कार कर दिया गया, उसको लेकर भी आवाज उठाई। पहले सोनिया गांधी ने यही बात कही कि आखिरकार ये सम्मान से मरने का हक कम से कम मिलना चाहिए, किसी को गरिमा के साथ होना चाहिए था अंतिम संस्कार। इसको लेकर भी पहले आवाज उठाई थी और अब एक बार फिर प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं कि पीड़ित परिवार को धमका रही है योगी सरकार। तो प्रियंका और राहुल जो कि हाथरस के लिए रवाना हो चुके हैं, लगातार हमलावर तेवर इस मामले को लेकर अपनाए हुए हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन भी आप देख रहे हैं किस तरह से बीआर अंबेडकर के पोस्टर लेकर, और ये जो पोस्टर्स हैं इस पे लिखा हुआ है इस्तीफा दो। अब ये इस्तीफा मांगा जा रहा है योगी सरकार का, राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की जा रही है। लेकिन वरुण भसीन, अगर इस्तीफा यहां मांगा जा रहा है तो फिर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राजस्थान में भी तो यही होना चाहिए ना। राजस्थान के बारे में किसी को शायद जानकारी नहीं पता था कि हमें पत्रों तक हाथरस में हुआ क्या है। ये सिर्फ ऐसी एक बात है, अगर मुझसे पूछा जाए सवाल कि आपको क्यों जाना है, तो ये भी नहीं पता है कि 1244 लगी हुई है, उनको ये भी नहीं पता है कि पता है कि जा रहा है और ये भाग रहे हैं वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता। अब सवाल ये है कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन से आखिरकार न्याय क्या मिल जाएगा। जो लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं वहां पर ये डीएनडी फ्लाईवे को जैम करके, इससे क्या हासिल होने वाला है। क्या विरोध प्रदर्शन से अगर इसी तरह से न्याय मिल जाता तो इतनी जो जुर्म की घटनाएं हो रही हैं देश में, जिन वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, क्या वो सिलसिला रुक जाता। तो पहले पुलिस का छल और अब सियासत का खेल देख रहा है देश इस वक्त। वरुण भसीन, बॉर्डर पे लोगों को परेशान करने से क्या लगता है आपको कि न्याय मिल पाएगा?
तो ये अभी जो फिलहाल यहाँ पे स्थिति बॉर्डर की हो रही है, तो आपको लगता है कि इसको परेशान करने के लिए ये सड़क पर बैठा है, न्याय मिलता है, पूरी इस चीज का यही करने के लिए आपने राजस्थान के लिए आपने कितनी आवाज उठाई थी? आप लोग और इसके बारे में लड़की के लड़ने के लिए बैठे हैं या फिर सिर्फ प्रियंका गांधी जी के इंतजार में और उनके लिए शोर मचाने के लिए। तो ये शोर शराबा और ये हंगामा क्यों? ये शोर शराबा और हंगामा क्या इसी से हाथरस की बेटी को इंसाफ मिल जाएगा, न्याय मिल जाएगा? ये दर्द पर मरहम नहीं लगाया जा रहा है, ये दर्द पर सिर्फ और सिर्फ सियासत का खेल हो रहा है, जिसकी बानगी आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। पहले पुलिस ने छल किया, पहले दरिंदों ने उस बेटी का बलात्कार किया, उसके बाद सिस्टम ने बलात्कार किया और उसके बाद गुनहगारों को बचाने का ये पूरा खेल हुआ। और अब ये सियासत का एक और रंग आप इस वक्त देख रहे हैं, किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, इससे किसी को लाभ नहीं पहुंच रहा है। तो बेटी को क्या ऐसे न्याय दिलाया जाएगा? विपक्षी दल की भी बात कर लीजिए, सत्ता पक्ष की भी बात कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है और कुछ नहीं। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्द। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.